न्यूज़ इंडिया 12 में आप सभी का स्वागत है। आज हम कायनात ओल्ड एज हाउस पर मौजूद हैं और यहाँ का आपको हम पूरा नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की खिदमत की जा रही है। वो जो दुनिया से परेशान हो चुके हैं, जिनके लिए तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं, वहाँ पर एक दरवाज़ा कायनात ने उनके कदमों पर सारी कायनात की खुशियाँ डाल दी है। और आपने देखा, आप यहाँ पर हम उनके उन लोगों से आपकी बात भी करवाते हैं और आप देखेंगे कि जिन लोगों को कोई सहारा नहीं है, आज जिनके वालिदैन हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने वालिदैन की खिदमत करो ताकि उनको यहाँ तक आने की ज़रूरत ना पड़े। पैसों से हर तरह से मदद करना बहुत आसान है, लेकिन खिदमत बहुत मुश्किल है और बहुत ज़रूरी है। मैं एक हदीस में आपको बताता चलूँ, एक शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा, या रसूलुल्लाह, मैंने अपने वालिदैन की बेइंतहा खिदमत की, कभी उनसे ऊँची आवाज़ में बात नहीं की और उनको अपने हाथों हाथ रखा, अपने कंधों से बैठा कि मैंने हज कराया, तो क्या मैंने उनका हक़ अदा कर दिया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया और गुस्से में लाल हो गया और उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, कसम खुदा की, तो उन्होंने उस एक चीज़ का हक़ अदा नहीं किया जो तेरी पैदाइश के वक्त तेरी माँ के मुँह से निकली। तो आज जिस दौर पे ये गुजर रहे हैं, ये आज इनका है, कल हमारा और आपका भी हो सकता है। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो मेरी न्यूज़ इंडिया 12 की तरफ से आप सभी से ही गुजारिश है कि इनका बारकोड मैं आपको देता हूं और आप से जो भी मुमकिन हो सके, जो भी गुंजाइश हो सके, इन परेशान हाल लोगों के लिए आप कुछ मदद करते चलिए। ये वक्त है, ये सवाब जारिया होगा। आप अल्लाह की मखलूक के लिए कुछ करेंगे, कुदरत आप और आपके परिवार के लिए मदद करेगा। तो खुशी की बात करो, रोने वालों हंसी की बात करो, ये अंधेरों का तज़किरा कब तक, दोस्तों रोशनी की बात करो। इस वक्त हम जो उम्मीद की किरण, हम कायनात वेलफेयर एसोसिएशन में ओल्ड एज हाउस में खड़े हैं और ये उम्मीद की किरण कायनात ने जो कायनात की तमाम खुशियाँ इस ओल्ड एज हाउस में तमाम जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनके कदमों पर डाल दी है और कायनात का जो पूरा निज़ाम चला रही हैं ज़हरा शेख, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आपके जहन में ये कैसे आया कि आपको एक ओल्ड एज हाउस शुरू करना चाहिए और इनकी खिदमत करना चाहिए। आपने कैसे इसकी इब्तिदा और कब से और कैसे की? अस्सलाम वालेकुम, सभी को नमस्ते। हमारा ये ओल्ड एज होम हमको रन करते ही 12 साल हो गए। तो एक जज्बा कौम के समझो, जज्बा इंसानियत समझिए। हम सबसे पहले ये जो काम कर रहे हैं सिर्फ इंसानियत के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर जाति धर्म की बात नहीं होती है। कायनात में ऐसे है कि हर एक कास्ट के लोग हैं हमारे ओल्ड एज होम में। ये हर एक एनजीओ या हर एक लेवल के लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे। हमें ऐसे लगा कि मदरसे, स्कूलें, बोलते ना यतीम खाने, कहीं ना कहीं मंदिरों के, इसके उसके हर एक एनजीओ एक अलग लेवल पे काम कर रही थी हमारी टीम। और हमें ऐसे लगा कि नहीं, हम उन लोगों के लिए काम करना चाहिए जो मिडिल क्लास, जो वाकई जिसके पास कोई रास्ता नहीं, सहारा नहीं, हम उन लोगों के लिए ही एक ओल्ड एज होम रन कर रहे हैं। जिसका औलाद नहीं, किसी की शादी नहीं हुई है, किसी ने अपने भाइयों के बच्चों के लिए, बहनों के बच्चों के लिए स्ट्रगल करके उन बच्चों को बढ़ा के आज उनको देखने वाला कोई नहीं है। हम उन लोगों के, उन ज़रूरतमंद तक पहुंचकर उनकी मदद कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूदा कॉरपोरेटर अमजद शेख साहब मौजूद हैं, जो मीरा रोड के 9 नंबर वार्ड के कॉरपोरेटर है और यहाँ पर इनकी रिहाइश है। तो ये जानना चाहते हैं इस ओल्ड एज हाउस को आप किस तरह से देख रहे हैं और कब से इनके साथ आप जुड़े हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार। मैं लगभग 6-7 साल से जुड़ा हूँ, मगर जब से कायनात ओल्ड एज स्टार्ट डे बनी है तब से लेकर तो मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी भाभी वो जुड़े हुए थे। हमारा ये घर से उनका समझो जुड़ते जुड़ते अभी मेरे स्टेज तक आया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये घर परिवार से चलता ही रहेगा इंशाअल्लाह। हमसे जो भी बन पड़ेगा उसके लिए हम इनके लिए खड़े रहते हैं। आप मौजूदा सरकार से जुड़े हैं जी। सरकार के ज़रिए इनके लिए आपने कोई कदम बढ़ाया है, आपने कोशिश की? हाँ, हम लोगों ने यहाँ के एक्स एमएलए साहब के भी कान पे डाला हुआ था, तो उन्होंने भी हमें आश्वासित किया था कि आप वो भी बहुत बार आकर गए हैं इस ओल्ड एज को, ये अच्छे से जानते हैं। तो उन्होंने हमको प्रॉमिस किया था कि आप लोग अच्छी जगह देखो, टाइटल क्लियर वाली जगह देखो, उसके अंदर मेरा जो भी योगदान हो सकता है मैं इस ओल्ड एज के लिए, इन बुज़ुर्ग लोगों के लिए मैं ज़रूर कुछ न कुछ करूँगा।
अगला कदम क्या है? ये जो अभी आपने इनसे जिक्र किया और उन्होंने वायदा किया, और ये जैसा कि इन्होंने बताया कि 10-12 साल से इस ओल्ड एज हाउस को रन कर रहे हैं, तो अब तक सियासी पार्टियों की तरफ से या दूसरी एनजीओ की तरफ से इनको कुछ सहायता मिली, या आपने इन्हें कुछ ऐसा बड़ा सपोर्ट किया जिसकी वजह से ज़ाहिरा शेख को बड़ी आसानी हुई हो? वैसे तो देखो, वो अकाउंट का डिटेल उनके पास है, हमें नहीं मालूम कौन सी एनजीओ, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। पर हम लोग जो कुछ भी होता है, हमारे हज़रत सैयद बाले शाह फिर दरगाह शरीफ है, वहाँ से जो भी कुछ खिदमत होती है, कभी कभी जुमा का लंगर भी हम लोग भिजवाते हैं, ऐसा मतलब। और हमारी जमात है उत्तन खोजा सुन्नत जमात, वहाँ से भी हमने बात डाली है, वहाँ से भी कुछ न कुछ हम इनको आगे हेल्प करेंगे। अंदर फ्यूचर के अंदर आपने इस ओल्ड एज हाउस के मुतालिक क्या सोचा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ही सोचा है। हर उनके कदम से कदम मिला के हम साथ में चल ही रहे हैं। और हज़रत सैयद बाले शाह की दरगाह शरीफ से भी जो कुछ भी हमको यहाँ उनके लिए कुछ हो सकता है वो भी हम कोशिश करते रहते हैं। और हमारी उत्तन खोजा सुन्नत जमात है, वहाँ से भी हमने बात की है, वहाँ से भी कुछ न कुछ इस ज़मीन के लिए हम लोग कुछ न कुछ पहल करेंगे इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह और भी कुछ एनजीओज़ को और जो जानने पहचानने वाले हैं उन सबको हमने इसके लिए सूचित किया है कि देखो, ये हकीकत में जो अपने वाला है मीम भाई है, उसको हम लोग बताते हैं कि सल्लल्लाहु ताला वसल्लम का जो कौल है, सच्ची खिदमत बुज़ुर्गों की, तो यही है। तो इसके लिए हमसे जितना हो सकता है हम सबको अपील भी करना चाहते हैं और कोशिश भी करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये अभी यहाँ पर किराए से हैं, आपको पता है और सारे लोगों को पता है कि ये जो ज़ाहिरा शेख की जो ओल्ड एज हाउस चला रही है, ये भी किराए पर है। और आज किराया देते हुए इन लोगों की खिदमत का इनकी खिदमत को अंजाम देना बड़ा कठिन और मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपकी कोशिशों से या और एनजीओज़ की कोशिशों से, मैं सियासी जमात की तरफ नहीं कहूँगा, जो इंसानियत का दर्द रखते हैं, मेरी उनसे ये गुजारिश है कि आपने इस ओल्ड एज हाउस में देखा, उनके स्टेटमेंट सुने, उनको जिस तरह से यहाँ पर तमाम सहूलतें मुहैया है, आपने ये देखा, तो अब इनके लिए न्यूज़ इंडिया 12 की तरफ से भी आपसे ये गुजारिश है कि आप इनके लिए भी कोई जगह देखें जो इनके ज़ाती हो जाए, खुद के हो जाए, ताकि इनकी खिदमत आसानी हो सके। यही सब देखते हुए हम लोग काफ़ी समय से हम लोग जगह की खोज कर रहे थे। तो जगह की खोज करते करते हमें इसी होल्डेज के पीछे बाजू है, यहाँ एक अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह 5.5 गुंठा की ज़मीन का हम लोगों का ये हुआ है। हम लोगों ने उनसे 2 महीने का टाइम लिया है और उनको टोकन के अमाउंट पे खाली दिया है और उनको बोला है कि हमको 2 महीने का टाइम दो। हम लोग सबसे अपील करेंगे और जितना हो सकेगा हम पूरी कोशिश करके उस ज़मीन को 2 महीने में इंशाल्लाह रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ इंडिया 12 की तरफ से मेरी भी तमाम लोगों से, मेरा बहंदर के अलावा जहां तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है, उन सभी लोगों से गुजारिश है कि इस ओल्ड एज हाउस के लिए मदद करें। आप अपनी तरफ से कुछ ताउन करें, यकीन करिए आपके हर ताउन और हर मदद का अजर सिर्फ अल्लाह ही बेहतर दे सकता है। इस ओल्ड एज हाउस में अगर आप लोगों का थोड़ा सा ताउन, इनका एक निजी ज़मीन हो जाएगी, निजी घर हो जाएगा, जिसमें इनकी सही तरीके से उनकी परवरिश, मैं तो ये कहूँगा तो गलत नहीं होगा कि इनकी सही परवरिश हो सकेगी। परवरिश 2 ही वक्त होती है, एक बचपन में होती है और एक बुढ़ापे में होती है, ज़ईफ़ी के आलम के अंदर होती है, और दोनों वक्त एक ही जैसे होते हैं। तो ज़ाहिरा शेख को सलूट है कि उन्होंने ये बीड़ा उठाया और इन तमाम लोगों की खिदमत कर रही हैं। और मेरी भी सभी लोगों से गुजारिश है कि आपको हमारी स्क्रीन पर इनका QR कोड आएगा और आप देखिएगा, आप अपना अकाउंट नंबर भी इनका होगा, और आपसे जो ताउन मुमकिन हो सके आप इन्हें ताउन करिए। ओल्ड एज हाउस का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं, फिर आगे हम किसी ऐसी शख्सियत के किसी ऐसे ही वाक़यात को आपके सामने पेश करेंगे। न्यूज़ इंडिया 12 में कैमरामैन नासिर हुसैन और सलीम बेग के साथ आसिफ खान को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।